मांस और मदिरा से दूर रहिए और जानवरों की बलि चढ़ाना बंद कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तुम्हारे मन और शरीर का शुद्धिकरण होगा, तुम शक्तिशाली बन जाओगे। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, परमार्थ के पद पर या व्यवहार के पद पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदि में ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं हो, बहुत पावरफुल होता है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय कर, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना, ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे, तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दावा करता हूँ, जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो, वो शाम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से दिखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। हम नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को? 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए।
मुझे तो 1 महीना हो गया, मुझे तो कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो 2 महीने हो गए, अब तक कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि पहले बदलाव होते हैं आंतरिक तल पर, विचारों के तल पर। शांति आनी शुरू हो जाती है, सहजता आनी शुरू हो जाती है, जो ग्लानि का भाव था वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आंतरिक तल पर बदलाव आते हैं, उनको अनुभव करो। आप थोड़ा धैर्य रखें, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन निरंतर करें, फिर आपको स्पष्ट अंतर देखने को मिलेंगे। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतने नाम बढ़ाओ। देखो रो दो। और सही माने में जो त्रुटि होती है हमसे, वो ब्रह्मचर्य से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को हम सही माने में संभाल ले तो और सब त्रुटियां अपने आप संभाल लेगा। ये आप इतनी बात समझ लो, एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके भगवान में भजन करता है। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे, क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम जाओ यमुना जी के पास जाना और कहना कि हे कालिंदी माँ, भगवान कृष्ण हमारे कन्हैया अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो हमें रास्ता दे दो। ये मजाक ना किसी और से करना। जाओ तो गोपियां गईं, हे कालिंदी माँ, आज तक भगवान कृष्ण अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो, आप हमें रास्ता दे दो। हमें इतना जैसे ही कहा, यमुना जी का जल इस तरफ का इस तरफ रह गया, उस तरफ का उस तरफ रह गया, और बीच से रास्ता निकला। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा, आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु, परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और भगवत प्राप्ति होती है। कुछ शंकाएं, 1-2 जो बहुत आवश्यक है, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं। जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, खून बढ़ता है, और इससे कोई चीज बढ़ती नहीं। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल, जिससे गाड़ी चलती है, और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध, रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है वो है ब्रह्मचर्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए।
ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कि ब्रह्मचर्य ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है, बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, आलस्य, प्रमाद, नाड़ियां उभर आती, नस नाड़ियां, दिमाग की स्नायु बिगड़ने लगती है, अपस्मार, पागल, दिमाग कंट्रोल में नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव और पक्षघात, लकवा, ग्रंथिवात, हर जगह मोड़ में दर्द होना, तंद्रा, निद्रा, बार बार खांसी आना, क्षय रोग होना और हृदय की बीमारियां बढ़ना, सुबुद्धि, प्रतिभा, कांति, प्रसन्नता, ये सब नष्ट हो जाए। वो मानो मरा हुआ व्यक्ति। ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य होता है एकदम ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव। अभी आप एक साथ ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लंबे समय तक ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है। ब्रह्मचर्य सबके लिए, इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य होता है एकदम भाव मारता है, जैसे सांप को छेड़ दे पुरस्कार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया, 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी, इसका पहचान होती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो मुझे क्या क्या, आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो।
अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे।